अनुभूति है जनेर में। अब बामणे लेके ब्याह कर रखा तो, लेकिन बिल्कुल उन्हीं में 36 अंक लगाओ, बाणेरा निभा पटनेरा निभा ब्राह्मण देवता ले से अपना जीवन करो। तो मैं मन एक बात बताए, दूसरा की बता रहा थी क्षण, क्षणक मतलब तू समय, क्षणक मतलब कि समय, समय बर्बाद न कर रहा। जय बात जी काम तो केन के काम में लगते रोने से खाली नहीं बैठना चाहिए, उद्यम करना, समय अगले सदुपयोग। और तीसरा किसी कण, कण का मतलब किसी अन्न, अन्न कण सुने, अन्न के लिए बर्बाद न करना चाहिए, कण बर्बाद न करना चाहिए। अन्नम ब्रह्म स्वरूप, अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णु भोक्ता आदि वो महेश्वर वगैरह को देखो भागवत में। अन्न ब्रह्मा स्वरूप जो हमारे शरीर को पुष्ट करना, जैसे खाए हमारे ताकत हो रहा है, हम ओणिया जानिया हिटनिया उठनिया बैठनिया जो सांसारिक सब कामन का सब क्या कन्या खाए अन्न प्रभाव लगा। अगर अन्न को विचार हम चित पड़ गए, हम काम नहीं कर सकते, उठ बैठ ही नहीं सकते, तो वो अन्न के लिए स्वागत सत्कारों को लिए बर्बाद करना है। अन्न जो हो कणक तात्पर्य तो जो भोजन में खाना उदगा खाना चाहे, जो पेट मागण उदगे मागण चाहे, और खावे खाए का साफ करवे पोषपात खाना। तो आज आप समय में किसी जो शुद्धता बहुत छू, आज हम देखने शुद्धता बहुत सुन है, लेकिन पवित्रता नहीं, स्वच्छता है, साफ सफाई बहुत छू, साफ सुथरा कपड़े पैदा कर लो, खूब नया ढेबे बढ़िया साबुन क्रीम पाउडर खूब टम है नहीं, सब बहनों दो श्रृंगार पर्याप्त छू, लेकिन पवित्रता न, शुद्धता न थी, स्वच्छता है, साफ सफाई है, पवित्र न है। हमारा पहले वह पवित्रता थी, सफाई नहीं थी, मैल कुचैल कपड़े पैदा थी, भीतर हो तो गोरू गोबर लेवे माट लगावे लिपची भी कर लिपाई पोताए हो, रसोई लिपाई जनेर है, शुद्धताल भोजन बढ़ी। अगर कोई आलकर राख घर खेती जाती देखो, ताकि कोई जीव जंतु कीटाणु जो ना ये भाट सेवन और राख उन्होंने तो रोक थी, आप तो रह गई, आप तो ये सब खत्म है गई, अब वो धुतले हरा गई, वो चूल्हे हरा गई, वो साफ साफ गोबर लेना, अब गोरू नहीं पालना, गोबर कहाँ बैठे हूँ, सफाई क्या करने सफाई शुद्ध गोरू गौत गोबर पंचगव्य बना शुद्ध है जैसी देखो। अब जो गोरू जब नहीं पालना तो पंचगव्य क्या बढ़ो महाराज, क्या शुद्ध है बोल बताओ। अब जो कर्म को हमें तो करना मनुष्य को नहीं मैंने, ले दूध से हम बहुत चाहना, हमको हम दूध पीनो दूध चाहे, लेकिन गुड़ पालन नहीं, हम गुड़ नहीं पालन हो, लेकिन दूध समय देखो। ये सब भागवत में यही चीज थी, यह चीज भागवत में सुखदेव जो है राजा जन्मेजय और परीक्षित महाराज का बता कि राजन अन्न के लिए वो होना चाहिए, शुद्धता का नहीं देखना, स्वच्छता शुद्धता है ना। मान लो दो जन झगड़ा खा रहे, एक व्यक्ति खा रहे खिचड़ खा रहा है, खिचड़ पहले बैग ऐसी की नहीं खाई थी, अचानक ब्याह बरातन में खिचड़ी बनी तो ऐसा पुलाव को नहीं, लेकिन खाए जाने लोग इसे फोटो में जोत फोटा पहले बैग जोत नहीं पैर थी, नांगड़ा खोटो हाथ खोट दे नहीं जाना खाना लीजिए। अब खाए बाद भेल, जब दिन भर बिहार खाए खाया होटलन में पार्टिन में खाल बिहार समय देखो ना खाने से जानो बिहार, जब बिहार जानिए खिंच कहाँ जानो भिडेर टटी पेशाब करने तो भिडेर होने लग दो भिडेरे बना रखे जान सब दो, पहले वह खाची भिडेर जैसी बिहार, अब उल्ट समय यारो ने देखो ये कलयुग गए तो कर रखो ये, और वही में हम आनंदित छे, वही हमन का भल लागनो। एक व्यक्ति खिचड़ खाना अपन थाई प्लेट में धरबे चम्मचल खाना, उस चम्मचल देखो उदम भी दोस्त आ गयो मित्र आ गयो, एक उदाहरण स्वरूप मित्र अरे उनको तो खिचड़ उगा तू ले खा, और जब खिचड़ निकाली विकले जी दे, अब चम्मच कब है उनका तू तो चम्मचल खाना मेरे चम्मच है उल चाटू चम्मच खाबी चाटी जिबड़े खूब बड़ी नहीं कुछ बार उनका साफ करिए पकड़ा है बेकार लेखा, लेकिन साफत है कि वो चार चोट भी ने शुद्ध नहीं भाई उसे शुद्ध वाला जो था मैं तुम्हें खा रहा पोछे पैर चार चोट भी साफ करिए, चम्मच तो है था ही, लेकिन सफाई है शुद्ध नहीं बहु पवित्र नहीं बने। तो आज हमें यो काम कर भूल गया, यही उपदेश है कि सफाई भेद पानी जब तब तो साफ हो, तो यो हमारा कर्म था। तो अन्न के विषय में बता कणक तो महत्व छू, जो थाई में मिल रहा खाओ, थाई एकदम पोछे पाछे साफ करो, वो मैं बिल्कुल नहीं रोन दियो। और वही बात जो कुल्ल तुम कर रखो, मुख में जो अन्न छो, मुख में अन्न जो छू वो मुखा अन्न का खूब कुल्ल करबे, हम मुख हिलावे, कुछ लोग गटे के लिए ना विदेर का गटवा नहीं चाहे कुकर बिहार खिंचो, वो जो कीड़ा मकोड़ा जीव जंतु जो नरक गामी छन जो प्रेत योनि में छना वो लाला थ्रू नहीं
कि कोई सदधर्मी जो सु अपन खाई जूठ जल तो उन्होंने का मिलो। और भी प्रकार जो भोजन बण खाना बाको जो मणि चूलन खीती जा वो प्रेतन का मिलो। देखो पानी का अगर भरी गो मणि पानी छलका जला वो पानी प्रेतन है मिलो। अब कहाँ गागर सन कहाँ पानी से पानी भीते रहे तो कहाँ गागर की जरूरत है नहीं करकट अल्लाह के पहले धार मौल जाची। अब ये चीज नहीं रहेगी ना तो वो आत्मा ज्यादा पीड़ित जय हम लोग परेशान थे। तो ब्राह्मण देवता ब्याह करे 4-5 साल है आत्मदेवक धुंधली नाम एक पत्नी संतान नहीं भाई। अब जब औलाद नहीं भाई ब्राह्मण का कोई चिंता नहीं कि मेरा औलाद नहीं करे। आत्मा में जायते पुत्र है तो पुत्र आत्मा स्वरूप निर्भय ब्राह्मण को अरे यह संसार में जय के मानता वो अपना पुत्र और पुत्र लेवे की फल में लेकिन पत्नी नहीं चाहने भी मेरे संतान बोले नहीं चाह मैं ठीक लेकिन समाज आदमी को जीने और पड़ोसी तलके मिल के वो नहीं जाने अरे ब्राह्मण जी पहला जजमान आशीर्वाद खुश रहो कि तुम्हारे के नानजिन में है अरे नहीं भैया आप के हो तैयार कहीं की होनी जब हरी इच्छा हो तब हो। लेकिन उन्हें जाने दो मिलला दिन भर रात में ब्याज वाले 50 वक्त हुई तुम असंतानी हो तुम्हारे संतान है कोई आत्मा का ठेस लाग दे ब्राह्मण देवता का ठेस। लेकिन ब्राह्मण तो अज्ञानी भाव उनके मतलब है नहीं उतर में क्या भैरो ब्राह्मण दुखी है लोग हाँ यह समाज जीर्ण दिया संसार में लोगन का अपन दुखा दुखी नहीं समाज में दूसरा सुख के देखवे दुखी है नहीं कि आह तय पास मकान तय पास कारोबार तय बात वो दुखल जाते दुखी है। आप ब्राह्मण का बहुत बड़ा सही पीड़ित है घर वाले कभी मानने नहीं है भाई बिरादर रो तानवान सुनने तो दुखी है वे ब्राह्मण का हाँ ये है वे मर जाने बहुत अब ये मृत्यु लोक में जीवित रोना ठीक है मन में भाव विचारान तो धर्मादि कर्म करें संतान प्राप्त के लिए लोग करने कोई अनुष्ठान करने कोई गोपाल सहस्रनाम जप करने कोई हरिवंश पुराण करने कोई पार्थिव पूजन करने कोई शिव पूजन करने कोई पार्वती पूजन करने आज हम सब करने अपन सब जो हर प्रकार आयो करने तो ब्राह्मण ले धर्म मार्गेण धनार्धम धर्म मार्गेण ताभ्याम नीतम तथापि च न पुत्रो नापि पुत्री वा ततः चिंता तुरोभ्रशाम। तो आत्मदेव नामन ले जो विकपा धन संपत्ति थी धनार्धम धर्म कार मार्गेण मान लो विपा 1 लाख रुपए की बखत 50,000 रुपया मामला ले धर्म कार्य में खर्च कर दे दान करो पुण्य करो तीर्थ करो व्रत करो ताकि मेरे संतान हो। लेकिन नहीं भाई संतान धर्म आदि कर्म करवे की भगवान न पुत्रो ना भी पुत्री वा न पुत्र भय कोई न पुत्री भय न चल भयो न चेल भय ततः चिंता दुरोभ्रशम। आहा अब के नहीं धन ले नहीं रहे धर्म ले नहीं रहे पत्नी मन पसंद नहीं भय भाई बिरादर रो तानबान सुनो ने ये है घर में निकल जा। अब ब्राह्मण उद्विग्न है गई अपन कुछ पातर पकड़ी संध्या बंधन पूजा करने सामान का बाद एक पोटली बनाए वो अपन कंध में धरो रात्रि के बाद ताकि क्या खबर नहीं हो ब्राह्मण कहाँ गयो बतो निचान गोपनीय तौर पर चुपचाप अपने करने की इच्छा है तो एकदा सद्विज दुखम तद्रहात चक्स्वा वनम गतः आहा अपने घर गृहस्थ का छाड़बे काल है कि वनम गतः बनक बढ़ लगी जंगल में लगी। अब जंगल में गई थकान पठान कोई आसरान है कोई पानी नहीं है तक अपना मन को दुख है नहीं सकन मन के बात मन में रह गई और मन जो सुख भरी गई अपन मन के बात जब कहता कही जाए मनी तो मैं क्यों नहीं मन हल्के है फायदा होने के नहीं भय लेकिन क्या है कभी मन भी हल्के भय। यह प्रकार जब क्यों तो एक जंगल में जावे एक तालाब के पास में एक बोट भयो वो बोटा के जाड़ ले बैठ बेट विचार कर आहा मेरा का कर्म होने मैल पूर्व जन्म की पाप कर होने को पाप का आज न करें यो दिन देखना पड़ना यो फल भोगना पड़ और मेरे सत्कर्म करो मैल 25 वर्ष ब्रह्मचर्य पालन करो विद्या अध्ययन करो और विधिवत फिर मैल विवाह संस्कार करो लगो वैदिक विधाना साथ पर मैल ब्याह करो और विवाद ये तू धर्म कर्म करना रोज में पुष्पाठ करो रोज में दान करो रोज गौ सेवा करो लेकिन मेरी संतान नहीं है। आज ये विचार करते करते ब्राह्मण डाल मारने लगे
एकले वो जंगला के बीच में मोटा जाड़े बैठे बामणा अखनबा आंसू नहीं और डाल मारो तो डाल मारो जब लग रही ये दुख में एक बाबा पहुंच गया महंत एक संत आ गया अचानक वो निर्जन जंगल में जहाँ कोई नहीं है उस जाग में जहाँ माखले नहीं देखी उस किस्मा वन में एक संत आए महात्मा आए। जब संत महात्मा आए उन्हें लो बामन का डाड़ मारते हुए देखो तो पूछना कथम रोदस विप्रत्वम काते चिंता बलियसी बदत्वम सत्वरम मैया स्वस्य दुख से कारणम। अहो बल ब्राह्मण देवता अरे विप्र अरे बामण कथम रोदसी तू तो डाल क्या मारणो छे और कि दुख है तो का चिंता बलियसी इस बलवान चिंता तू के है तो डाल करनो छे कि कष्ट आरो त्यार ऊपर कि संकट आरो त्यार ऊपर तो एकले यो निर्जन वन में आवे रो कि करनो छे बदस्तम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। अरे बामण देवता तू निर्भय है बेरो अपन दुख का कारण मैं बता क्या बोल तू दुखी है रो थे। अब जब उस संत महात्मा बामण से पूछो ब्राह्मण ने उत्तर हाथ जोड़े प्रणाम करो पहला करी ढोक दी जा विचार करो भगवान मैं ब्राह्मण जाति क्यों कान्य कुब्जी ब्राह्मण छूं और मेरा नाम आत्मदेव छू आत्मदेव यथा नाम तथा गुण जैग जश नाम हो जाओ वी प्रकार गुण ले होने बहुत भल नाम छो तुम्हारा आत्मदेव तो तुम तो आत्मा आनंद मरोन होने लावे तुम्हारे आत्मानंद होने चाहिए तो तुम डाड़ मारना था या जंगल में महाराज और भी एकला आ रहा था तुम्हारे परिवार वगैरह के नाम को महाराज सब मैं विवाहित छूँ मेरे पत्नी छू घर में मेरे घरवाल छू जैग नाम धुंधुली छू नाम ले बता परिचय अपना नाम बता आत्मदेव अपने घरवाली नाम बता धुंधुली की बात तुम अगले जंगल को महाराज ऐसे अपना कथा सुना जो मैं संतानी छू मेरी कोई संतान है महाराज मैं बहुत दुखी है रही आपकी संतान की मेरे घरवाल जो छू बाज छू कोई बच्चे पैदा नहीं भे गोठ में मैं गोर बाद्राक्षी वो गोरले बैले रहो वो कब न भरी न गाभिन भे न उबे ब्याई गोरले उसे तीसर बता महाराज जो मैं अपन बाड़ फोड़ल फल फूला पेड़न का लगू छू वो बोट डाले अजगुण है उनले फले न लागन आप थोड़ा दुखी है ब्राह्मण जो भीतर पत्नी उछबे गोठ में गोर तस भे बाड़ फोड़न फल फूला पेड़ लगे उन्होंने फल लागने नहीं भे महाराज दुगन है थी मैं वृत्ति करूँ पंडिताई करूँ मैं अपन जजमाना घरन में जा जजमाना यहाँ पूज पाठ करूँ तो मेरे जजमाना मैं फलादि दिने दक्षिणा दिनी अन्नादि दिने फल दिने जब मैं अपन जजमाना घर में फल लिबे रहूँ तो फल सुरक्षित रहूँ खूब फल हूँ और जैसा घर में अपन घर में लावे भीतर धरूँ अगर मैं क्षण भर बाद पड़ा देर में अगर वो फल को देखूँ वो फल ले सड़ता मेरे भीतर आते यश भाग्य से महाराज और अपन यो भाग्य के देखबे रहे मैं दुख रो तब मैं डाल मोड़ा दे कि मैं कहीं भगवान ले यह शरीर के हे विधा तुम करुणा ऋण अरे विधाता तू मेरे यो दुख देखी तू दया नहीं लग रही जैग में यदु पूछ कर जैग में तो ध्यान करो कि तू कहीं मैं देखबे दया नहीं आई यह तो उन्होंने को पोषण लग रहा भगवान का लेकिन कर्म तो अपन है भगवान की करने जब प्रायश्चित है जल तो कर्म फल हमन का भोग करना पड़ा अवश्य में भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम शुभ अशुभ जस किस्मा हमें कर्म कर रखे यो कर्म ना भोग हमन का कन्फर्म ने दूसरा नहीं करो तो ब्राह्मण देवता का जब इनको बात है अच्छा तो तुमन का संतान का आवश्यकता पुत्र थे वो बाबा को लगने वन में अरे ब्राह्मण देवता की करला पुत्र प्राप्त करवे उनको महाराज गृहस्थ सु गृहस्थ में संतान मिल गई तब लोकाचार लोकापवाद और लोग ने तान बानन कर सुनबे थोड़ा सा मन में संतोष हूँ बाकी क्यों हूँ मृत्यु और कर्म तो अपने भोग करना है तो मैल भागवत में व्यास जी मुख में सुनी सो एक बार खुद मैल ग्रंथ करो कि अपुत्र से गतिर नास्ति स्वर्गम नैवच आहा जैग संतान नहती वीक गति नहती और न स्वर्ग मिलन और नैवच अरे वीकली तो भागवत धर रखो जैग संतान है वीक सदगति लीजिए भागवत यो भागवत में भगवान का 21 पीढ़ी तो उतारण हो लग 21 पीढ़ियाँ बताओ 21 पीढ़ियाँ हो जी वो पुत्र के काम करो वो बाबू की संपत्ति कर लो और विवाद करो
अगर वी परवरस तुम भल रंगन नहीं कर सकला, वी दीक्षा शिक्षा चल है क्यों खुशी है, लेकिन गलत मार्ग में लग गयो, गलत बात हेटो माँ बाप का माँ बाप नहीं समझने, भाई बिरादर नहीं समझन, अन्याय करूँ अत्याचारी करूँ तो वो पुत्र का देख सुखी हुए दुखी हुए, वो चलो दुख दिल फायदा क्यों नहीं करा। तो बाबा समझा हमारे ब्राह्मण देवता तो पुत्र शोक में नहीं रहो, संन्यास ले लियो, जैसे का मैं सन्यासी बन रही हूँ, मेरे से गाड़ा हो संन्यास गुरु धर्म दू में तुमने का गुरु बनो तुमर में एकांतवासी रहो, छोड़ो गृहस्थ के। उनको न महाराज अगर मेरे संतान न होनी मैं आत्मदाह करूं, मैं प्राण त्याग करता है, घर बैठे बिल संकल्प कर रहा हो, या तो मैं कह संतान मिलो या फिर मेरा प्राणन कर लियो जी, मैं एक काम करना चाहूँ और मैं जान रही इसी के भी। देखो अब महात्मा जो संत आ रहा थे उन्हें विचार करो, आंख बुझे ध्यान करो थोड़ी देर, संत है महात्मा है ब्राह्मण देवता, तुम मेरे बात को बुझन में लिया, मैं विचार करो, तुम्हारा भविष्य देखो, तुम्हारा भूत ले देखो, वो वर्तमान में तुम दिखने रहा जैसे रहा, और तुम्हारे जो मैं भविष्य पर विचार करो संतान में, तुम सप्त जन्म नैव संतति तेरे भविष्य यदा, एक तेरा 7 जन्म जाले संतान है तेरे भाग्य में, तुम्हारा संतान की बात करो 7 जन्म तक तू असंतानी रोले इसके लिए। ब्राह्मण देवता की संत मिल रहा थी शायद के फल मिलल के फल के कराल, उन्हें विचार कर तस कर दे, बामण फट वही खुद पकड़ दे, बामण बा और की नहीं भे आपने खड़ा पादड़ी के नार धरी, वो महात्मा खुद पकड़ दी, पादयो पतितो पादयो तबा वीक पैरन में पतित है बे, खुद पकड़ बे मुन घोषणा लगे, बस महात्मा अब तुम अगर संतान नहीं दी सकना तो मेरा प्राणन का झिल होगा। मैं कहा अब यह शरीर न चाहिए, यह देह यह शरीर मेरा धार स्वरूप है क्यों, अब मैं यहाँ रह नहीं सकता, नहीं अब मैं समाज में जा नहीं सकता, लोग मेरे मान मंदिराज का मानने लग रहे, मेरे जो दुखल में दुखी है रही, यह शरीर नष्ट है जानो, ये दगाड़ मेरा दुखले समाप्त है जानो। महात्मा उठा कानला हाथ लगा, उठो महात्मा उठो, आत्महत्या महान पाप छू, जो आत्महत्या करूं गाड़ गठारण में मारूं, जहर खाबे प्राण त्याग करूं, कहते सर पर डसूं, जो फैसला लगाबे मरने इन सदगति नो, इनका परम गति नहीं, यह सब प्रेत योनि में जाने, प्रेत बन जाने। देखो तो तुम प्रेत बना था, इतना ज्ञानी ब्राह्मण है बेरो, तुम लोगों का उपदेश था और तुम प्रेत होना तैयारी करना था, हाँ खबरदार तस न करो। और तुम संतान जब पुत्र चाहे पुत्र, अरे तुमने राजा सगरे कथा नहीं सुना की, तुम ब्राह्मण सो, तुमने महाराज सगरे कथा सुनी, महाराज सगरे का 60,000 पुत्र भाई बोला, 60,000 देखो, और उन्हें कपिल मुनि के आश्रम में जाकर अपमान करो, और कपिल मुनि ने आंख खुलते हुए भस्म कर दी। देखो 60,000 पुत्र आंख बन गई, उन्होंने एक पुत्र अंशुमान थी, असमंजसा पुत्र अंशुमान ने पितरनक धारण करते तपस्या करी, गंगा जी गल 1 लाख वर्ष तक तप करो, गंगा जी नहीं आई, फिर उनर पुत्र हुआ भगीरथ 1.25 लाख वर्ष तक तप करो, तब गंगा जी तैयार भई उड़े थे, गंगा जी भगवान विष्णु के चरण में निकली थी, गंगा कहाँ में थी निकली, विष्णु पादुका, और भगवान शंकर एक जटान में समय गई, भगवान शंकर एक जटान में रहे, गंगाल को मैं आते जुन राजन, लेकिन मेरे बेके कुरुक्षण का भगवान भोलेनाथ शंकर एक तपस्या अलग करी, तो गंगा जी स्वर्ग में ब्रह्मा जी का मंडल में, ब्रह्मा का मंडल बटी भगवान शंकर एक जटान में, भगवान शंकर एक जटान में, यह धरा में है। और यहाँ बेटी होते हुए हरिद्वार प्रयागराज काशी होते हुए कहाँ पहुँची, गंगा सागर में गए, और वहाँ जाए वो 60,000 जो उनार पूर्वज छी राजा सगर अगर चल छिया उन्हें तरोतारण करो दो, तो तुम पुत्र कामना करना था, यश पुत्र की जानी 60,000 पुत्र नरक गामी बना दी पितर, एक जेल किस्मा निकलो जेल है, उन्होंने स्वर्ग दिला, कल्याण करो, तुम संतान कामना न करो। लेकिन बामणा मन में एक संकल्प है बस, या पुत्र दियो या मेरा प्राणन कर लियो, बाबा करे मेरे झील में राख छू, मेरे पास की छोड़ी बाबा जो बाग छाड़ हूँ, छाड़ दे सकूँ मैं, तो टिक लगा सकूँ, महाराज
अगर अब तुम मेरे संतान था मैं तुम सामान्य संत न लागनिया ब्राह्मण ज्ञानी सी बात इनके सुने समझ गयो यो सामान्य संत तो नहीं दियो भिखारी मांगने जो नहीं दियो जब कोई पहाड़ तरह हमारे यहाँ कोई बिहार बैठे उन्हें ना भिक्षुक कोई मांगने नहीं होना जो कोई दक्षिण भारत भोग नहीं आऊ नहीं लोग उनका ठगने तो हमारे यहाँ आदमी यदु सिद्ध उनका किस समय सिद्ध आहा ये महात्मा सन संत सन वो ठग ठग लिखा नहीं पहाड़न में और शहरन में अगर कोई सिद्ध ले वो लोग नहीं मानन लोग उनको तो भिकार छू काम करो मेहनत करो हट टका ठहरे की मांगने भीख मांगने से क्या होना भाव देखो लेकिन ब्राह्मण संघ जो सामान्य बाबा है जो बाबा तपस्वी लगनी और जो कहने के जल में विश्वास है दृढ़ विश्वास रक्षति दृढ़ विश्वासम और विश्वासम फलदायकम ये पर विश्वास करला वो फल जल अब ब्राह्मण बहुत प्रसन्न है उनका देखबे तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं स दत्तवान् इदं भक्षय पत्न्या तथा पुत्रो भविष्यति। बाबा अपन झोलन में हाथ खींचो मावटी के निकालो एक फल और कब दे वो फल तस्याग्रहं समालोक्य वो ब्राह्मण जब बार बार आग्रह भो हे महात्मा मेरे ऊपर कृपा करो या मैं तेरे संतान दियो या मेरे प्राणन के हरि लियो तो बार बार तक बाबा के एकम फलम दत्तवान स ब्राह्मणेभ्य एकम फलम दत्तवान उन्होंने अपन झोले में एक फल निकालो और ब्राह्मण के और फल के बाद ब्राह्मण देवता थे ठीक हो इदम भक्षय पत्न्या त्वम पत्न्या इदम फलम भक्षय अरे ब्राह्मण देवता तेरे घर वाली जब यो फल से खाली भक्षय भोजन करे कि यो फल का खाली तो फिर ततः पुत्रो भविष्यति तो भविष्य में निश्चय पुत्र वल संतान होल यस वरदान दिया तेरे पत्नी जब यो फल का खाली तब वो गर्भवती हुई और भी संतान हुई लेकिन उनको यो फल खाने के लिए कुछ नियम था नियम बताने अब तो अपन घर वापस जा तू परेशान नहीं हो तेरे संतान है जाए और यो फल का अपन पत्नी से गए रात ब्राह्म्य मुहूर्त में उठल रात नारक समय हूँ रात में 12 बजे 3 बजिया बीच में नाड़ न चाहिए 12 बजे लिवे 3 बजिया बीच में उस टाइम में वरुण देवता विश्राम करने जलाग जो अधिष्ठात्र जाप्त से न यूं के करने विश्राम आराम करने पौड़ न बहुत नींद में रहने दो तो 3 बजे बाद स्नान करना चाहिए भाई नदी तालाब जाने नाने तो तू टाइम तो भागवत का प्रसंग जो एकादशी व्रत है और एकादशी व्रत करो नंद बाबा व्रत कैल करो नंद बाबा तो भगवान के साथ जो पिता बने नंद यशोदा नंद बाबा एकादशी व्रत करने एकादशी दिन व्रत करला द्वादशी दिन पारायण होने एकादशी व्रत का पारायण द्वादशी में हो एकादशी दिन न हो पारायण भागवत बताए अब एकादशी व्रत जो छू निर्जला होने चाहिए एकादशी व्रत बहुत कठिन छू सब व्रत भाल छन लेकिन एकादशी व्रत दिन का निर्जला कि पानी ले नहीं पीने बहुत अब जो निर्जला नहीं कह सकन बिना पानी न रह सकन पानी चाहे तो सजला भगवान ने की बता सजला पानी पी लो बे और चीज के न पहले तो निर्जला पानी ले नहीं पिया खाना दूरा बात छू फिर को अच्छा लोगों बिना पानी नहीं रह सकना सजला थोड़ा पानी पी लियो तो हमारा पानी पी नहीं पड़ा अरे अच्छा उनका सफला ठीक ही बता सफला फल खा लिया बे व्रत है रो फल खा लिया तो बता ना सुखदेव जी बतो लग रहा रात से भागवत प्रसंग में सफला पहले को निर्जला बिना पानी रह सकता ठीक है बे नहीं रहना सजला जल पियो फिर को जल नहीं होना पानी नहीं होना तो सफला फल खा लियो अच्छा अब पहले उनका शाकाहारा फल खावे उनका शाक सब्जी खाओ शाकाहार करो फलाहार नहीं होनी हो शाकाहार शाक खा सकता अन्न नहीं खाया एकादशी
यो तो वह बात बतौलाई थी जब जो भागवतक नियम बताएंगे वह आज और जदिन व्रत में उदिन जाति में खवा पी आज समय में व्रत में खवा पिया खूब खूब फल खाओ, खूब मेवा खाओ, खूब मिष्ठान खाओ, न हो व्रत से मेवा खाए न व्रत भाग दो। आज व्रत थोड़ी है, आज व्रत न हो रहा है, आज ही देखा देखी है तो पेट भर भर खा। अब नंद बाबा खाने पीने के पानी पी नहीं है, वो तो निर्जला व्रत करने में निर्जला व्रत है। अब हमारे यहाँ को भूखे भजन न हो गोपाला कभत विस्मृति है जन भ्रम पड़ जा उल्ट पड़ जा कभत की बात कभत बात कोई उल्टे है जाए को दूसरे सुनो दूसरे कोई ने उस किस्म कह जा जो कस किस्म है जा। एक मित्र अपन समझी आगे समझी भाई बीमार अब जो जानो समझी कुशल बात पूछने थे ने वो कान सुनने नहीं भाई काल भाई अरे उनको कहा जानो को नने बुलाने रे रुको मैं अपन समझी कुशल बात पूछने जानी करके जाओ बीमार है नहीं कुशल उनको की कुशल बात पूछला तुम्हें कान सुनने ना तो उनको अंदाज हो अंदाज में अंदाज कर लूं क्यों कुरान की सुन लो लाल टोपी अंदाज है बात तू जा तू मत है कि जो जगाड़ में एक नानते का लेके ये समझी तो खाट में पड़े थे बीमार है रे पहुंचे उन्हें पास में हाथ हाथ पहला है इशारे में समझने में आनंद अब जब उन्हें जो कान कम उठुल में बोला जो कान कम सुनो ना काल जैसे बोले वो बहुत ठुल में बोला उन्हें नहीं बोला कि वो सब काला होने वाला वो नजर में आने सब काला होने वाले वो बहुत ठुल में पूछूं उनका समझी से पूछो कहा से रचा भाले रचा कुशलबा खैरियत छे कुशलबाज भेल छे नहीं कहाँ कुशलबाज भेल छे मैं तो मरणासन हरी जिन गण मरने तैयारी छू वो पूछना कुशलबाज भेल छे तुम रहे जो बीमार हरो जवाब में किधरो न मैं मरणासन हरी मरने तैयार छू उनको बहुत भल बात भाई बहुत खुशी बात है को बधाई सको तुम रहे भले जला ठीक है उन्हीं की सुनो भल है क्यों कोना आप देखो पूछो को डॉक्टर इलाज चल लो कहाँ पे लोने सा दवाई पानी अब उनको भल है जला भल भाई कौन मैंने रीस आ गई कम बीमार दूसरी ने तू मर जालो कौन में तो रीस होने रहे बहने उनको भी मरण एक लोग भल भाई कहते मर जाला भल भाई कि कान सुनने नहीं भाई उनको ठीक है जो गुणान कर सोचने तो उनको को डॉक्टर इलाज चल लो उनको यमराजक चल लो ऋषि कहते यमराजक चल लो उनको अरे और भल है क्यों को तो यमराज बहुत भल डॉक्टर तो बहुत भल इलाज करने को और बहुत उनका विल भल बड़ा है लोगों देखो अब यमराज की भल बड़ो यमराज यमपुर ले जाने मरबे ले जाने सुनो फर्क ना सुनो फर्क है बात अरे कि कौन कुछ हो रहा सुन कुछ है उनको खाने पीने की खाना था हल्का खाना था कह रहा ना हल्का फुल्का खाना होने ला अब हल्के क्यों नहीं दाल दलिया ऐसे होने को हल्के फुल्का उनको खाने को ढूंढ खाने को रीस आई नहीं काम खाने दी खाने को ढूंढ खाने को हो बहुत भल बेको भल खाना था बहुत हल्का हो तो भल पाचन है जाल को जल्दी पच जाल अब रीस आ गया उनका तो कान सुनने में समझने में फर्क पड़ो ना तो फर्क है नहीं देखो मैंने उसे फर्क यहाँ पड़ने लग रहा आप ब्राह्मण देवता की अनेक प्रकार होने नंद बाबा रात में 11 बजे नींद आई ने हलपेट में उन्हें को है क्यों शायद रात जानो टाइम ब्रह्म मुहूर्त है क्यों यमुना स्नान करने थे नंद बाबा लगी नाड़त है उनार जगह ग्वालबाज है कि 4-5 9 उड़त है रहेगी जैसे वहाँ की यमुना नदी किनारे में तो जैसे डुबकी लगा यमुना जी में तो वरुण दूत आई वरुण देवता दूत उनार सैनिक नंद बाबा का पकड़ पे वरुण लोग ने ठगी देखो तुल अपराध करिया लो हमारे स्वामी का अपराध करो 12 बजे बैठी 3 बजे बीच में नाड़ है 12 बजे बाद तुरंत है है क्यों ब्रह्म मुहूर्त 4 बज गए भ्रम है क्यों नहीं ध्यान दूसरे सुनी क्यों तो नाड़ थे अब वहाँ लेगी अब वरुण बाबा भैन नहीं आए जो गोपगण जा रहा थे नौने की उनको अरे नंद बाबा डूब गई यमुना में दौड़ भी रही कन्हैया का बता कृष्ण से कहा अरे कृष्ण कृष्ण त्यार बाबू आज यमुना में डूब गई और मर गई अच्छा कृष्ण वहाँ बैठे उठे दौड़े लगे दौड़ भी यमुना में कूद मारी और कूद मारते पहुंच गई वरुण लोक में और वरुण लोक में जब वरुण ने कृष्ण का देखो तुरंत उठ के हाथ जोड़े विनय करो प्रार्थना करो भगवान का आराधना करो कि वनसी विभूषित करा नवनीर दाभा पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा
दरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हे कृष्ण, मैं तुम्हारे तत्व का नहीं समझने को लगा, मैं तुम्हारे माया का नहीं समझ रही। मैं युद्ध जानो कि तुम्हारे घर में मोर पंख, हाथ में तुम्हारे मुरली और पीताम्बर पैर रखे, तुम्हें तुम्हारे स्वरूप का जरूर पहचान लग नहीं कि तुम भगवान कृष्ण छो, लेकिन तुम्हारे जो वास्तविक तत्व छो, जो तुम्हारे माया छो, ये का मैं नहीं जानो। मैं क्षमा करो। उनको तुम कसी, अरे तुम मेरे पूछ करने लग रहे थे, कृष्ण को लग रही वरुण देवता से, अरुण वरुण देवता, तू मेरे पूज करना से, मेरी आरती उतारना से, मैं कहूँ उच्च आसन में बैठना से, और मेरे बाप का तिल बंदी बने रखा अपनिया। आहा, बोल ये तुम्हारे बाप छो ना, कह मेरे बाबू छो। तुरंत समय याचना करी दो। एकादशी वर्ष में निर्जला आहार छो न, नानत जाए में असमय में जाने, तो असमय में काम न करना चाहिए, समय का काम फल बने रहे। मुक्त है फिर वापस है, भगवान कृष्ण उनको लिबे रहेगी वापस यमुना में नहा, फिर वापस है पूजा पाठ है। अब उसे ब्राह्मण अपने पत्नी का तो ब्राह्म्य मुहूर्त में उठली, मैं कही बाबा फल दे रखो यो, और यो फल खाली तो तू गर्भवती है जाली, त्यार गर्भवती पुत्र जन्म फल संतान हुई ने कहे पुत्र फल का लो, पुत्र ततः पुत्रो भविष्यति। यो फल खाए बाद फिर ठीक 10 महीने में त्यार एक चल फल ब्राह्मण फल तो पकड़ भी धल ले, और रात तक उठबे नारधन करिए, भीतर का लिप घस करिए, मंदिर में जुबात जलाए, भगवान सूर्य का अर्घ दिए, और विवाद पवित्र है वे यो फल के खाए भगवान का चिंतन करते हुए। हाँ सब है। ब्राह्मण देवता अपन निकल गई कार्यक्रम में, जो पत्नी थी, घरवाली थी, ब्राह्मण थी, जो धंधुली, वे लोग फल का पकड़ भी सोचने लग रहे। आहा यो फलो यो ब्राह्मण कांवटी लाख की पत्ती की ज्यादा टून कर तो है का मैं अपना वशीभूत करना चाहता हूँ, मेरे ऊपर कोई तंत्र मंत्र यंत्र करना चाहता हूँ, या कि मेरे ऊपर चलन है कि पति के लहरो क्या जो करूँ जो। आप देखो बुद्धि, देखो बुद्धि विपरीत विचारण का, देखो विचारण की विसंगति, ये से विचार पैदा भई आ यका खावे अच्छा चलो भली गले लारी यका में खून मेरे गर्भ है जाल, गर्भ जब मेरे है जाला बचना तो मेरे शरीर रूप रंग बदल जाल, मेरे उदर मेरे पेटों का आकार प्रकार बदल जाल, यस भाव विचार होना गई। अगर कदाचित कोई दुर्घटना है गई, भूकंप भिचाल होने बैठल, लोग भजाल, मैं कशी दौड़ो गर्भिणी कशी दौड़े कोण कशी धावती गर्भिणीयाम, तो गर्भिणी स्त्री दौड़ल कशी मैं दौड़ नहीं सकूँ, मैं मारी जून, मैं मर जून, अशुभ सोचा। अच्छा चलो कि भूगाल भूचल भिचाल हिचाल के न हो, कोई दैवी आपदा नहीं आओ, कोई गाड़ गझाड़ नहीं आओ, कोई प्रलय नहीं हो, मेरे गर्भ में संतान है जल, अगर कहीं टेड़ है गई, बकरे है गई, एक और है गई, एक तरबल है गई, तो उले पीड़ाई हुई में कहें। अच्छा विवाद अगर ठीक ठाक है तो योनि मार्ग में जब वक्त मेरे बच्चे पैद होला प्रसूता कही जाए, तो वो वक्त मेरा प्राण निकल जाल कौन लगे, मैं तो मर जूँ मेरे की चाहे तो संतान, जब मैं जब मर दूंगा मैं तो चले जजते की है रे, आज न फल खा न तस किस्म स्थिति है रे, वो फल खाना है पहले तो भाव विचार है, मना भाव तो है स्वागतम, मना तो दर्द करते तो किस्मत चल रहा। मैं हाथी और फल को तो मैंने खाया, चुपचाप फल पकड़ो, दिख रही है। अच्छा गुरु को खवाया गोट, आप ठीक है, आप मेरे घर एक संपत्ति दो छू, चले संपत्ति लेके बहुत छू, बामण वाले बहुत संपत्ति है, खूब सामान के लिए सब मिलने में जमाना, यहाँ बैठे लोहा लकड़ सोना चांदी हीरा मोती लात और लुकुड़ की नहीं मिलन, बामण का सब मिलो, सब संचय करीब है। अब बामण का देख भी लग रहा है, यो मैं जब पार बैठू लो मेरे नंद आल नंदुई आल ने, तो वो मेरे घर सामान उखिल पुखिल नहीं जाल, क्या पाड़फन वाला किनारा रो आ नहीं सकन, तो 10-11 दिन मेरे घर चौपट हिसाल कौन लग रहे, चाहे जो फल खान ठीक है, और गुरु का खवा दे फल दे, आप गुरु का फल खवा है, ब्राह्मण देवता घर पहुंचे, उनको देवी तिल फल खा से खाया, आप देखो झूठ बोलेगी और सत्य भाषण है क्यों, फल खाया लोग अच्छा ठीक बखा, ब्राह्मण बहुत प्रसन्न है रही, ये तो विश्वास ब्राह्मण का कि मेरे पत्नी फल खाया होने लगा, लेकिन नहीं कहा 2-3 महीने की 3-4 महीने बाद थोड़ा बहुत अंदाज हो बैठ जाने फिर जो शरीर में, तो विल अपन बैंड से बात करी जो बैंड में ब्राह्मण एक सालिब है, वो है
उनको देख इस बात में और मेरे मालिक एक फल ला रही बामण मैं वो फल खाए तो नहीं अब गुरु का खवा है लो। अब मैं बामण की जवाब में तो बहनी चिंता न कर दीदी, चिंता न कर, मेरे बच्चे होने से 6 महीने की मेरे गर्भ में मेरे चल जब है डालने तो मैं लोगों से यको मेरे चल पैद होते ही मर गयो। जो जस होगा उषा मिलने का ना, जो जस होगा उषा मिलने का, जैग जस तैग तस मूसक पोत मूसक जस होना ना हमारी, तो मूसबा मूसा जब हल तो उसी बैंड में उसी चीज ले है, देखो जैसे उसी उसे हैगी इनको मैं अपन कौन के बिरादर परिवार मेरे चल मर गयो वो मैं चुपचाप तुको दी दूँ मेरे चल का तू कर ले क्या घर में खाने पीने कोई कमी है क्या मालिक के लिए संतोष है जाल कि संतान है ये लोग तब तक मैं क्या करूँ विल बुद्धियाँ 3-4 महीने सारी एक धोई लपेट ली पेट में। देखो अब एक धोती वो हर मैल लपेटने के 5 है 7 8 9 10 मैल में थोड़ा सा आकार प्रकार शरीर में बढ़ नहीं रहे कि भगवान की लीला से बच्चे पेट में मुझे बतो मैं गर्भ बदलने बढ़ने रहे। अब वहाँ इस किस्म छद में बेचर और नाटक है कि वो कपड़े लपेट लो पेट में सारी लपेट में पेड़ेगा। अब भरपूर मेहनत समय आगे देखो 10वें मासवे तस्या 10 महीने जब घुणो बैठो पुत्र रत्नम अजायत गरानो पुत्र पैद होने में 10 महीने लास्ट में तो वहाँ तो की नहीं भाई अब वो समय गणी भाई बामले ले बहनी ले दिनों ले वीक है कि 3 महीने पहले चल बहनी अब 3 महीने बाद ये घुणी भाई जेल खाली लपेटा यो बैठ के गोट बहन जैक चल भैया वो बैठे गोठ और धुंधुली जो ब्राह्मण की वो बैठे तेज एक ब्राह्मण है वहाँ कोई और सास और के नहीं भावना जी पति पत्नी है वो बखत वो ब्राह्मण अपन मालिक तो मेरे कमर भी होने लगो जाओ थे कोई डॉक्टर ने को बुला लाओ जो शाही वगैरह होने जाओ बुला लाओ। अब ब्राह्मण आ तो रहे वो तो कब मेरे संतान हो कब भी मुख देखो चाने रहे ब्राह्मण इच्छा तो है ब्राह्मण दिन तुरंत रातों रात लगे दौड़ ढूंढ खुद जाने में तब तक वो गोटबटी भीती रहा अपन चलो उका पकड़ा और व्हील जो कपड़े लपेटा था उल्पोटो पाटो बने उका थम्बे डाल मारते हुए चल दी। अब देखो डाल मारे चलते वहाँ दी हेलो यहाँ चल डाल मारो अपन कह जाए भाई कह जा काठी में और वो भी फाटी पुराना लथाड़न का कपड़ा था वाले के डाल मारे मेरे खुद फुट गई मेरे कदम फुट गई मेरे चल मर गए डाल मार देगी वो किनार खींची। अब दो कर्मणा गहनो गति यह सब कर्मण की गति जो भागवत एक कथा है। अरे अरीना यहाँ थोड़ी ना और यह कथा नारद जी को सुनने लगदान सनत कुमार जब नारद जी ने पूछा कि यह के भी सुनदंती बदंतु मह्यम सप्ताह यज्ञ न कथा पुने का कि महाराज सप्ताह 7 दिन भागवत कथा का सुनबे रहो काश किस्मा लोग पवित्र होने कौन और तरो तारण हूँ कुछ नहीं इस किस्मत। आप देखो ये धुंधुली का किस्म है कश अन्याय पाप करने लग रहे आपन चल दुसारगंज हालो अब वो बच्चे डाल मारो इधर में बामर पहुंच गए साइक में बुलावे वो जाले चल है क्यों वो तो पहले यहीं पे 3 महीने पहले है रोटी 100 दे रहो ना हिसाब किताब देखो। अब वो जब धुंधुली कैख में धरो पड़पन बैठ गए वो डाले मारने तो वही छात्र चाले लागो छात्र में गए भैया ने छात्र में लेके जब के हो तब तो लागल बच्चे और यो छाती हूँ देखो यो छाती में बैराग्य प्राप्त हो। एक महात्मा थे अपन गुरु शिला उस शिष्य को चला जा भिक्षा मांग बेला और 5 घर में भिक्षा मांगी हाँ 6 घर में धन जाए अगर 5 घर में तू भिक्षा लगे भिक्षाम दे ही और भिक्षाम दे ले बिहार में 3 बार गए 4थों बार गुणन है 3 बार में कोई ग्रहणी अगर भिक्षा दे ले थाम लिए न दिल्ली चले आए और न मिलने वापस आए 5 घरना बाद वापस आए घर। अब वो ब्राह्मण बालक भिक्षा लेने जब एक घर में पहुंचो कुल बिहार में धात मारी माता भिक्षाम दे माता भिक्षा दियो बीतेर में सासुल अपन बुआर छको जब बुआरी कोई बाबा आरो बिहार में भिक्षा मांगलो जा दिया बुआरी थाल में अपन जिले से भीतरो भिक्षा गणते पीछो चावल जिले में डबल टाक जिले के पास में भिक्षा ही हो वो भिक्षा गणते जब बिहार है बुआरी भरपूर भाड़ ही भेजो भरपूर मैंने पेटरे कार बने छातले बिहार का उन्हें भाव बाबा को शिष्य का माता मैं भिक्षा नहीं लेने उनको किले उनको पहले तुम यो बताओ तुमन की बीमारी छू तुमन की रोग है तो अब उल्ला जानिया नहीं है कि जब मैं गर्भणी हुई बच्चे पैदा होता माता शरीर और एक शरीर का रूप रंग बदल जा वो इसकी किस्मत देखो बालक ना भिक्षा नहीं चाहे मैं तुम बताओ तुमन की तकलीफ है रहे बुआर फट लौटी भीतर जनी रहे
अपन सास को सासू तुम भिक्षा जोड़ा वीकी नियत खराब छो वीकी नजर खराब छो वो तो मेरे पेट मेरे छाती को देखने लग रहो तासन की भिक्षा दी बूढ़ी भिटेर में जगह लगाओ गाड़ी को चुल बटी देखो मेरे बुआर का कुछ नजर देखनी जो तक बरमान खड़ो मैं कहाँ भिक्षा वो भेरा देखो नानू नान बालक सो देखो भिक्षा उनको अरे ये नान बच्चे देखने यकी की मारू मी उनको बाबा भिक्षा कहना उनको माई भिक्षा में तब लूँ तुम ये बताओ तुम्हारे बुआर में की बीमारी छू की तकलीफ छू मैं तक देख में दया होना है तक की परेशानी है रे वो माई सासुल को फिर बाबा थे कि बाबा कोई बीमारी नहीं थी एक बच्च हुनेर छू उनको कांसू बच्च उनको पेट में छू अच्छा चलो पेट में बच्च में तब पेट बिहार का आ रहा तो एक छाती लेके बिहार का आ रहे उनको बच्चा पीने तो हुई में दूध छू बाबा दूध अरे बच्चे आज पैदा न है रही वी के खाने की व्यवस्था भगवान ने पहले करी है मैं तो ये धरती में आ रही हूँ पृथ्वी में आ रही हूँ मैं क्या मांगू भिक्षा मेरे लिए इंतजाम कर रहा हूँ नल मैं कह यहाँ भिक्षा नहीं मांगने उन्हें गुरु आश्रम में जानू वनवास कर ले चलते उठते उनको बैराग किया उनको आहा दिनिया भगवान छू जब गर्भक बच्चे लीजिए भगवान मैं छाती में दूध पहली धरिया लो बिहार उड़ है पहली धर रखो देखो तो मैं कहनी यहाँ भेज रहा हो जब यहाँ भेज रहा हो तो मेरी व्यवस्था लेकर रखो नहीं ये ज्ञान प्राप्त भी नहीं अब उसे यो बच्चे न लगने छातले बामण क्या वे को चले नहीं बहु चलो दूसरों को भे ब्राह्मण देवता है डरा डाल कनल का तय चुप करा छातले लगा मैंने दूध की तय खा ले के लगा शांत तो हल लेकिन कहाँ जी शांत और चीज रेडी हो देखो ऐठियो बच्चे 3 महीनों बच्चे में 3 महीने अपन मैं दूध पी है अब मैंने चाला के मैं क्या अपन मालक था ये करो मेरे बहन के लिए चल हेरो छी 3 महीनों से मर गयो और तुम उसको बुला लियो मैंने के डबल ताक वो दे दिया वो मेरे बच्चे को दूध ले पिला दे और पाल ले दे अब बामण को तशक्कर पे ठीक है यो छल कपट बामण का है मालूम कि कपट चल लो या कबे दो वो शैल का बुला हेलो वो आ विल जैसा वो बच्चा आवा काय खो बच्चों चुप है देखो मैग मिल गई भी छाते लगा दूध पिला हेलो शांत है अब 3 महीने जब भैंस सकी गोठ बैठी गुड़ ले ब्याने है देखो जो बैल गोड़ जी वो बामणा घर में बामणी जैसी उसी रहे फल खाए न लेकिन फल गुरु का खबर सी गुरु ले गाभिन है क्यों गुरु ब्याणी जब गुरु ले 3 महीने में एक बच्चे का जन्म दे दो अब भी चाल है कि एक भतेर है क्यों गोठबले मनुष्य योनि में और एक कान गुरु जाची बस अब बामणे के पास में गई खरीद करना तो जाने बामणे 50 कंजन बामण गुड बात देखो था ये ग्रह का सरी दाल मुलन में हरस है आप तो कसु मैं बाप ने तो कसु परिवार से कसु दो दिन आए तो कसु पूछने लोग इच्छा हुई जाने ले पूछना और बामण बतूने ले भाई कि अश्लाक विशाख मूल दाल मूल भैया उपचार ले होने रहे भाई ब्राह्मण के पास में जब गई देखो आप जो भितेरो चल जी जो विनर घरवाल में हेरो मान लियो ना अब घरवाली का मैंने नहीं रहो अब ब्राह्मण पातल खोलो टाइम पूछो सब बता ब्राह्मण ए वफा अपन पाताल में चाँच फिर वो बामणा मुख चाँच अब 2-3 बखा वो चापते रहो अब वो बामण पूछो अब जजमान बन भी जा रही बामण की आता है लेकिन जजमाना बन भी जाए वो बामण बाल को ब्राह्मण देवता कि तकना बार बार तक की चाणा था तुम मेरे मुख बार बार ब्राह्मण देवता तुम नाराजा नहीं होला मैं क्यों कहूँगा नहीं के नाराज नहीं होना बताओ बिल्कुल यो बताओ यो चलगा इजा नाम की जो तुम मेरे ठुल चोल होना चाह दो भीतर हुआ ये इजा नाम की बिल्कुल ये इजा नाम धुंधुली छू अच्छा और दूसर गुरु चल के आवे उनको गुरुबे हेरो ठीक उनको यो दूसर चल जो गुरुबे हेरो यो बड़ धर्मात्मा पुण्यात्मा और सत्यवादी लगड़ो ये एक बहुत भल ग्रह छन भल लगन मुहूर्त में पै धरो यो परम भक्त सु भगवान भक्त हो और महाराज ये एक नाम गोकर्ण धरिया तुम नाम की बता गोकर्ण जैक कान गौक समान कर्ण यश सह गोकर्ण गुरु जा कान जैक से न गोकर्ण रही अब यह चला तुम बार बार उनको मैं कहीं बताऊं मैं तुम्हारे मुख से आप नहीं ऐसी यो पताड़ और तुम्हारे तालमेल न बैठने मैं कहीं यो तुम्हारे चलना लागने क्या हालो सा ये में तुम्हारे जैसा कोई गुण नहीं ये में माता गुण ज्यादा दिखना महिला गुण ज्यादा छन तो ये एक नाम धुंधुकारी धर दियो देखो मैं नाम पर के धर दे धुंधुकारी चला नाम पड़ गयो और भय नाम पड़े गोकर्ण
आप उन्हें जात कर्म संस्कार नामकरण करिए हालो बामण ने नाम बता लो नाम धरियो नामकरण है नाम धरण का मतलब नामकरण भेजो वैसे वही शुद्धता है। वो बात 3 साल 5 साल में लोग गोदान करने गोदान का मतलब छू बाल उतारण खार में चूड़ा धर्म जैसे बाल उतारण उसे संस्कृत भाषा में गोदान कही जाने और कर्णवेद कान छिड़ी निर्भय कनवेद जैसे ऐसा कान छिड़ी जाल वह अक्षर आरंभ करें पढ़ाई निर्भय और वाको स्कूल बैठी जाल। अब 5 साल का ज्ञान दिए गोकर्ण धुंधुकारी स्कूल में भेजा। अब गोकर्ण तो जी गुरु प्रसाद पढ़े में काम करने में धुंधुकारी कहेगा किताब फाड़ने में कहेगी कौवे फाड़ने में कहेगा कलम उड़वाने में कहेगा फर्म पाटिल मारने में धुंधा मचूने में तो यथा नाम तथा गुणों में वो धुंधुकारी धुंधा मचूनी भेजो। अब स्कूल में मास्टर परेशान जब आप घर बाबू तो निर्भय तो आप चल कर समझेगा अगल बगल जना नंदन का मारने जनर कौप किताब फाड़ने पर ऊले उन्हें भाई बामड़ा घर में पहले मुझे अरे तेरे संतान है तो असंतानी से गुण है। अब संतान में तो अब शिकायत करना तो लगी बामड़ा अब दुखी है जो ये संसार में सुख से कोई सुखी से संसार में दूसरा का सब सुखी और भल जखने लेकिन संसार में सुखी के नहीं के लगे यह झूठ संसार छू यह माया छू भगवान असत्य सुने हमें आज छू भूल नहीं ये स्वप्न वत्स जैसी ब्याल रात में कोई सुन रखूँ आँख खुला सुन रह जा वही प्रकार की संसार छू देखो ब्राह्मण देवता बहुत परेशान आहा की करें ये है बेरो निसंतानी भलसी में कोड़ा ये तो दुखी है कि मेरे को दिख रहा गोकर्ण काशी लगी बनारस में रहेगी विद्या धन पढ़ाई करने लीजिए विल स्कूल छोड़ी हेलो चले अब वो चोर करने लगी जार करने लागू दुराचार करूँ सुरा सुंदरी में फंस गए। देखो सुरा का ऐसा शराब पीने लग गयो वेश्यावृत्ति करा वेश्यालय में जाने लग गयो किले की मति खराब है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि जब जय कहते विनाशक समय उन्हें वही बुद्धि ले उल्टी है जाने सुमति कुमति सबके उरमा है यह सुमति और कुमति जो नहीं दो प्रकार ये सबना का पास में जगह सुमति आएगी वो भल काम का करो जगह कुमति आ रहे तो गलत काम न करो और नुकसान हो गलत काम में ज्यादा नुकसान हो। अब वेश्यावृत्ति करते भरते धन दौलत सब निशान लागो वेश्यान का दिन शुरू है बाबू का मारण शुरू करिए। देखो आप जो बाबू चले लीजिए डाल मारण हो कि मेरे संतान है रे संतान है जैन आज चल पैद भ जवान भ तो बाबू को गौ थामा लगियो ला डबल को लगो ला संपत्ति में कह बताओ अब तो चल भल भाई अब ब्राह्मण का ज्ञान हो रहा मैं खालू बाबा चक्कर मारे मैं कह संतान दे का डाल मारी मैं और ये सी संतान मिली मैं जो मेरे गौ थामना आज जो मेरे हत्या करने तो तैयार है रो मेरे छत में बैठने तो तैयार है रो हे भगवान ये है मेरी संतानी भले रही यह समाचार गोकर्ण के पास पहुंच गो गोकर्ण का पता है बाबुल को चला तू जब जो काशी में तू तो अध्ययन करने में लगा है तेरे भाई ले मेरा जीवन हराम कर रहा लोगन में मेरे बदनाम करी है मैं कह मुख देखने लाग नहीं रही मैं कह मुखले जा नहीं सकने जा ले जा लोग ने अरे बामण तू भल तेर तो चल कर बहुत धुंधुकारी पहले यश किस्म हंगामा कर रहा अत्याचार करना तो गोकर्ण बन पंडित देखो गोकर्ण हो पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल हो गोकर्ण क्या है जो महान विद्वान पंडित बन गयो और धुंधुकारी क्या है जो खल नीच चोर डाकू अत्याचारी अन्यायी पापी पाखंडी बन गयो जो गुण कह में आएगी धुंधुकारी में यह सब अवगुण वो एक है गुण है जो अब बाबू पास आए तो अपन बात बाबू तुम तस न करो तुम चिंता न करो यो माया मोह में की पौड़ा था यो शरीर नश्वर छू आ तुम्हारे पास यह शरीर तो भूल समाप्त है जाल यो हाड़ मांस सब जलवे राख है जाल यो शरीर दगाड़ जानी है थी या जो आस नांगड़े है बेरा जोले पैद भो हम जखनू के लिए भी ऊँचो यहाँ के न लून गोकर्ण अपने बाप को उपदेश अब देखो चल बाप का उपदेश जबकि बाप चल कर दिनेर है संपत्ति ले दिनेर है अधिकार ले दिनेर है और अपन मर्यादा पारिवारिक बात ले बतन में सब बात चल कर बतन चला अब मैं आखिरी समय से मिल है उनकी पद कब है ये तू कब बता जानी नहीं या मेरे धन दौलत छू ये जगह मेरे संबंध सन यो हमारे रिश्तेदार छू सब बात बतू बाप अपन चल कर उत्तराधिकारी भू आज चल बाप का बतौना ज्ञान देना देखो चल बाप से बाबू तुम तो कहाँ पौड़ा था यो जो अस्थि मांस रुधिर यो खून यो शरीर में ये को छोड़ो यो एक दिन अपना आप छूट जान यो संसार नश्वर छू नासवान छू और जो तुम जाया सुता दिसु
सदा ममता विमुंचो। अरे यो जाया जाया कही जाए पत्नी छे, यो मेरे घरवाल छू, यो मेरा पुत्र छन, यो मेरा धन दौलत छू। यस माया में जो हम फंस रहे हैं बाबू, तुम तब चक्कर में न रहो। यो माया कह दगाड़ गई। जब आदमी यो लोग को छाड़वे जहाँ पर लोग जहाँ, तो वी के संपत्ति भी दगाड़ जाए, वी के गाड़ी घोड़ा नौकर चाकर दगाड़ जाए। नहीं के नहीं जान दगाड़, पत्नी दगाड़ में जाए, जैसे जाया कर रखो पत्नी कर रखो उशाण दगाड़ में जाए। चाल जना लीजिए तुम संपत्ति कर रही, ये चाल दगाड़ में जाने, तो कोई न जान दगाड़ में, कोई कह दगाड़ न जान। ये सब याकस ये झूठी माया छू बाबू, तुम छोड़ो ये के तो की पता। तो अब चल अपन बाप तो कि तुम यश करो, कहाँ जाओ कौन करो। एवं सुतोक्ति बसतो विग्रहम विहाय या तो वनम सदमतिर गति शस्त्र वर्ष मुक्तो हरे निधनम परिचर्य यासो श्री कृष्ण मापनियतम दशमस्य पाठा। बाबू अब तुम 60 वर्ष 60 साल कह के सामने लग रहे हो। जब तुम का 60 साल कह गए तो गृहस्थ छाड़ो, जाया सुता पुत्र का छाड़ो, पत्नी का छाड़ो, या माया मोह का छोड़ो। तुम बद्रिकाश्रम में जाओ, बद्रीनाथ धाम में जाओ, जहाँ भगवान साक्षात विराजमान और बने, वहाँ जाए फिर भगवान की भक्ति करो और वन में स्थिर मत फिर अपन बुद्धि का स्थिर करो। ये माया मोह बटे हट जाओ और ये स्थिर बुद्धि क्या भेल तुमने ये मोह बटे दूर क्या होला कोण नहीं। तो श्री कृष्ण मापनियतम दशमस्य पाठात, भगवान कृष्ण का ध्यान करिया। और श्रीमद् भागवत जो ये 10म स्कंद छू, यो भागवत में 12 स्कंद सन, तो ये जो 10 स्कंद छो वो 10म से पाठ आना, वो 10म स्कंद का तुम वहाँ पाठ करिया। जब तुम बद्रीनाथ धाम में 10म स्कंद का पाठ करला, भगवान प्रसन्न है वीर, तुम उनका सदगति दीत्या। प्रभाते बद्रिकाश्चैव मध्याह्ने मणिकर्णिका भोजने तु जगन्नाथ शयने कृष्ण द्वारिका। भगवान 4 धाम मन में रोज पहुंचने देखो। प्रभाते बद्रिकाश्चैव, रात भगवान का दर्शन का होने बद्रीनाथ धाम में। मध्याह्ने मणिकर्णिका, और दिन बीच में कहा होने मणिकर्णिका। मणिकर्णिका का छू काशी में, विश्वनाथ भगवान सामने जो मणिकर्णिका घाट छू गंगा जी, वह भगवान स्नान करने जाने। और भोजने जगन्नाथ, जगन्नाथपुरी में भगवान भोग लागो, भगवान को भोग का लागो जगन्नाथपुरी में देखो। और शयने कृष्ण द्वारिका, द्वारिकापुरी में भगवान जावे विश्राम करना। ये 4 धाम भगवान ये धामन का याद करना चाहिए। हमारे यहाँ 7 पुरी सन, 7 तीर्थ सन, अयोध्या मथुरा माया काशी क्रांति अवंतिका और पुरी द्वारावती चैव सप्तेता मोक्षदायिका। यो 7 तीर्थना जो नाम है वीक पापन का प्रायश्चित है जहाँ और वीक मुक्ति प्राप्ति है। तो चलक बात का मन में आत्मदेव बामण अपन घर वाले धुंधुली के और धुंधुकारी का छोड़वे बद्रीनाथ धाम लगी। वहाँ जाए श्रीमद् भागवत 10म स्कंद को पाठ करो, भगवत कृपा है उन्होंने निर्वाण भाव देह त्याग है गयो, देह छूट गयो, आत्मा भगवान में विलीन है गए। यो समाचार गोकर्ण का मिलो, तीतर बाबू को मरण है गयो, और यह समाचार धुंधुकारी का ले मिलो। तो को धुंधुकार तास बाबू को मरने पैद होते न मरते में कौन लग रहा बाप मरिया दुख नहीं बिके, मेरा बाप मर गए कर। लेकिन गोकर्ण काशी बैठिया मुंडन करो, अपन बाबू सब दाह संस्कार आदि जो कर्म होने यो करें, गया में जावे श्राद्ध करो, तर्पण करो, पिंडदान आदि सब करो। और धुंधुकारी के नहीं करे, अब बाप मरे ने छोट में के नहीं मानवी, अब यश करते रहो। अब होते हवाते समय बढ़ते जा, धुंधुकारी प्रेत योनि में लगी। जो प्रेत योनि में कब गयो जब भी मरण भाव, और कैसी के मरो बेशना दगाड़ू नहीं रहे, धन संपत्ति सब समाप्त है गे। अब ईजग एक मंगल सूत्र रही थी सुहागक पछाड़ में, एक सधवा और विधवा होने न दी। सधवा उठे कही जा जो सुहागिल होने, और बतू निपन की मैं सुहागिल छू, मैं विधवा छू होने थे। वो लक्षण चिन्ह जय नाक में फुल्ली छू, कपाल में मांग भर रखो, टिक लगा रखो शरीर ने, यह लक्षण बताने की यो पति पुत्र वती से, एक पति ले एक पुत्र सब संजय सधवा छू। जय नाक में फुल्ली न, कोई सौन श्रृंगार न, हाथन में चूड़ी न, तीन गाल में मंगल सूत्र न होना, वो विधवा छन। बहुत उन्हें जरूरत नहीं, अपन आप जो देखते ही पत लग जाने। यह स्वयं भगवान को सधवा विधवा की अब तक तो वी गल में थी, जब तक आत्मदेव जीवित थी। आत्मदेव मर गई तो आप विधवा है, विधवा है तो चल हाँ तो मैं कहते विवाह खर्च के है,
धुंधुका अपने जा गल में छनो खींचबे उले बेच खाबे वेश्यान को दीजिए। अब घर में के नहीं रहेगे, देखो दरिद्रता आएगी घर में, के ना खाने लीजिए है तब जो कहाँ एक चमत्कार थी, कहाँ संपन्न घर थी, ब्राह्मण लूची यथा उत्पत्ति तब दान करवे, घर में कोई कमी नहीं थी, आ सब समाप्त भग ब्राह्मण ले गयो, गोकर्ण काशी ले गयो, धुंधुकारी अपने चकल हा दे केन है को चला आप केन हमें लत आप हारे नो अपने मैं क्यों लात मार दो। अब मैं लात जो मारो स्वर्ग जाने, मैं बाप से जो अपशब्द का भी तरोतारण होले खुद श्रोता ने समझ जाए कि क्यों उल की कारण छे। बाप कैसे को नहीं चल कैसे बाबू के अधिक कर्म हूँ चला के अधिकार छु के कर्म छे की कर्तव्य छु, यही भागवत बतू। मैं कह लात मारी रात में मैं कह को हा अब मेरा 200 समय पूरा है, चुपचाप रात में ये कुमल कूद मारी आत्महत्या कर ले दो। मैं ले आत्महत्या करे मैं ले मर गए, आप कोई ना अकले छू। अब वेश्यावृत्ति तो लत लगी बहु जैसा जो लत लग जाए ने व्यसनने की ये बड़ा खराब होने। अब ला डबल वेश्या हुई जो धन जल विविधा धवा एशिया सा विधवा वैश्या लेकर रखो ने उनर एक आदमी देखी हूँ उनर खुद जो है जो डबल लाल उनर आदमी उनर प्रेमी है जाने निर्भय। अब यथा को चोर कर लागो जो आप मत लेगी चोर करण में पहुंचते होते राज दरबार में राजकोष में डाक डाली है। राजकोष बैठी धन निकाल बेला मोहर राजकोष आप मोहर ला और वो थैल पकड़ के वेश्यान का दे दे और वेश्यान देखो उनको अरे ये तो राजकोषा धन छू ये मतलब रजा के मोहर लग रहे। अगर हम ये कह आपन जो आपन मतलब बाजार में जो दुकान में जो लो तो जो बढ़िया यहाँ हम लोग पकड़ करे ये तो राजकोषा धन तू आमटे ला जा और राजा या पद लग जाल राजा का दूध धूमल हम पकड़ी जून और हमन का जेल है जेल और मृत्यु दंड मिलल हम मारी जून क्या विल मारी जून ये धुंधुकारी कारण हमर मरण है जाल। ये अबे यश करो ये खूब शराब हराब पिलाओ और जब बारूणी मजरा पान करो और विवाद रात में यकनी मार दी यो मर जाला हमेशा से काट दूर रह जाल। कर्मणा गहनो गति कर्मने गति तू गेल है रे कहाँ बैठी कहाँ पहुँचो कह गर्भ में पैदबो कैल पालो पोषो कहाँ शिक्षा दीक्षा लगने कहाँ पहुँचो कहाँ सोबत मिली तो सठी साठिम समाचारी बेशन रात में पिला खिला खूब मस्त भो और पकड़ो चार ले कान में धरो मुर्दे चार भर हुई कुंडले खिंचे जो कुंडले हुई मर रहे मर गयो मर से प्रेत बन गयो प्रेत बनो अब भटकने लगी। यो समाचार गोकर्ण में लोग गोकर्ण दाह संस्कार क्रियाकांड सब करके गया में जावे श्राद्ध लेकर। अब अचानक एक दिन गोकर्ण अपने घर वापस आ गए अपन गाँव में जो उनर गौछी बाखली जानो से आ तो देखो वहाँ तो सब उजाड़ है कोई भे न घर में। गोकर्ण आविल मनी साफ सफाई करी आप अंग चल झाड़ो पोछो अड़ोस पड़ोसी आई उन्हें बूढ़ा जो सयाण से उन्हें पछाड़ो अरे गोकर्ण तू कब आते कि आसे आ चला हमारी खा ले वह रोल न महाराज ठीक करो माँ आज अपन मातृभूमि जननी जन्मभूमि स्वर्ग आदपी करी ये शिपुट अपन जननी अपन ईजा कामिल है अपन मैं कामिल जब तक मैं हूँ तब तक हंकार टुंकार करूँ मैं मर जारी पे याद हूँ मन का जो बाप का मिला सब बना लूँ मैं संसार में संबंध के रिश्त मित्र सब है जाल ब्याह हम कदू कर लूँ नंतिन हमारे कदू है जाल लेकिन मैं बाप ने मिले एक बार मिला मैं बाप एक बार मिलने जवानी एक बार मिले धन संपदा ले एक बार मिले ज्ञान ले एक बार मिलो ये सब एक एक बार मिलने जो संभल गयो और जो पतित है गयो वो खत्म है गयो समय। अब गोकर्ण जो थी भैगले दाह संस्कार करे गया में जावे श्राद्ध करिया। अब एक न अनेक श्राद्ध गोकर्ण को जी मेला बहुत करी मन में लीजिए तो अचानक जो ब्याल दिन में गोकर्ण अपन घर में जहाँ पैद भाव अपन चाक में बैठो छाजले रात में जो छो वो प्रेत आत्मा धुंधुकारी पहुंच गो कब तक पाख में तो धीरे धीराट होना कब तक गौनियार में धीरे धीराट होना अब बिहार का जाओ नींद का आए चाड़ो धीरे धीरे की सो कब तक लूट तो दिखो खबी से देखो सामने में कब तक बिराल बनो कब तक कुकुर बनो अनेक रूप देखो लग दो गोकर्ण का अरे कुछ यो यश किस्म का ये दौड़ने भागने कुछ सजा द्वार खुल भी बिहार का चाहिए कुछ है तू अपन असली रूप में यो छल छदमा मकई की जखोड़ो है जब यश किस में गोकर्ण ली तो पूछो तो वो सामान्य प्रकट है गयो बिहार में ठाड़ है गयो जब ठाड़ हुआ तो गोकर्ण नहीं पहचान लोग आखिरी छह को तू
और मैं क्या चलना से तो की बोल अहम भ्राता त्वजोस्मि धुंधुकाराति नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वम नाशितम मया। अहो बोल भैया अहम भ्राता त्वदीय हम, मैं तेरा भाई छोड़ा बोलो अहम भ्राता त्वदीय हम और धुंधुकारी थी नामतः, मेरा नाम धुंधुकारी छू और मैं तेरा भाई छू। और मैं इस किस्म का दोष और पाप कर्म करें जो पाप कर्म प्रभाव है ब्राह्मणत्व नाशितम मया, मया ब्राह्मणत्व नाशितः, मैं जो ब्राह्मण योनि में आ रही थी वो सब समाप्त है। यो मरे बाद में की बन गई प्रेत बन गई लग रहा मैं प्रेत योनि में आ रही हूँ तो मेरा तरोतारण कर, मेरे ऊपर के उपाय कर, जैसे कि मेरे हित है सकूँ, तू मेरा भाई है, तेरा अलावा मेरा दूसरा कोई ना देखो, आप प्रेत पहुँच रहो। वही तो भाषण में धुंधुकारी थे गोकर्ण लोग लग रहा अरे भैया तू मेरा भाई है, तू प्रेत योनि में कशी का छे, मिले तेर सब कर हालो जिले दाह संस्कार क्रिया कांड होचे मिल सब करो योदुगा निकर और लोग की करा गया श्राद्ध सतेना पेज मुक्त न भविष्यति उपायम अपरम किंचित त्वम विचार सांप्रतम। अरे मेले त्यार निमित्त गया में जावे श्राद्ध करी है, हम तो ये सुने गया श्राद्ध करवे पितर न तोरो तारण है जा लोग भैया तू श्राद्ध गया में श्राद्ध एक ने गया श्राद्ध सते ने पी तो सैकड़ों श्राद्ध ले गया में जावे करियाले प्रेतनो तरोतारण नोहन महाराज। तो तू क्या कर कि कोई अन्य चीज विचार करके यह उपाय कर, जो उपाय के करवे मेरे तरोतारण है जाए, मेरी सदगति है जाए, मेरी मुक्ति है जाए। मुक्ति की बात बता आप गोकर्ण जो थी विचार में पड़े रात भर आप काम नहीं भाई तो दुर्गति है रे आप तक सतमार्ग में होता है कि सदगति करो छू इस मन में भाव विचार है गोकर्ण रात के ब्राह्मण मुहूर्त में उठा अपना नाड़ भेड़ संध्या बंधन करो और सूर्योदय होने पहले सूर्य का मार्ग अवरुद्ध करिए स्तंभन करने लगे भगवान सूर्य का देखो सूर्य का को बता सूर्य बता कोई ब्राह्मण बता नहीं सब उपाय कहला बताए नहीं सब जब नारद जी नहीं बता सकती करवे ज्ञान वैराग्य बलवान हल सनत कुमार ने बता सत्कर्म को श्रीमद् भागवतम कथा श्रीमद् भागवत कथा जो है सत्कर्म फल कर्म था जैल दुष्कर्म करा के तरोतारण करना खाली बोल श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। भगवान सूर्यल की बता कि सप्ताह श्रीमद् भागवतम सप्ताह वाचनम कुरु। अरे गोकर्ण तो अपन भाई का तरोतारण करना निमित्त ताका प्रेत योनि में मुक्त अगर तो करना चाहे श्रीमद् भागवत के सप्ताह दिन 7 दिन कथा वाचन कर, अगर तक तू बचले तेरे भाई की दोस्तों तरोतारण है जागा। सब विधान ले बताया हलो भगवान सूर्य कैसी करियर की करियर उनका सुंदर दिव्य व्यासपीठ बनाए, व्यासों का न्यूतबेल है और व्यासपीठ के पास में एक 7 गाठन वाल बासक दंड ठाड़ करिए और तू गाठन जानी 7 सप्त ग्रंथ 7 गाठन वाल जो 62 डंडाल वो डंड में जो छू प्रेत बैठ प्रेत व्यासपीठ में बैठने और श्रोता लोग जो सुना अपन आसन में बैठने परीक्षित राजा अपन आसन में बैठूं और जो प्रेत आत्मा थी ये सब कौन बैठने जागने मिला किसको चाहिए यो न कह घर में जा सकन न कह दगाड़ बैठ सकन न मठ मंदिर में जा सकन। तो व्यास यो क्या बैठो श्वासाक दंड में बैठो 7 गठन वाला अब उतले बैठे मिल के बैठे हवा रूप में तो बात्या रूप धरो ये न वायु रूप में हवा रूप में उन्हें प्रेत अब वो आवे वो बैठ गए देखो भागवत लीजिए आप कोई नहीं मिले भागवत करना गोकर्ण करें उनको हाँ गोकर्ण या भागवत हूँ महाराज भागवत करना चाहिए व्यासु पास गए लोग कहाँ छू भागवत कर देला हो कर दो कहाँ करण छू गोकर्ण या कर सकते न महाराज हमारे पास गोकर्ण का नाम सुनबे कोई भागवत करना था तैयार ही नहीं है तैयार न होने कारण की है गोकर्ण महान विद्वान पंडित है जो बहुत ज्यादा जानकार हो एक सामने में दूसर बोलार में शर्मा फिर संकोच है उनको मैं कहीं क्या सही कि कुल में तो विद्वान थे तय सामने में क्या कह नहीं सकूं यह संकोच बस अन्य पंडित संज्ञान नहीं है। तो आखिरी में स्वयं गोकर्ण व्यासपीठ में बैठे गए गोकर्ण ले 7 दिन सप्ताह भागवत करो नवमी में प्रारंभ करो भागवत एक कथा पूर्ण मासिक संपन्न है उन्हें कथा जब भागवत कथा शुरू है अब व्यासपीठ में जो 62 दंड ठाड़ करी थी वो प्रेत आत्मा लोग 5-7 डंडा भीतर आगे चले गए
और प्रेतात्मा जो हूँ यह ऊर्ध्वगामी हूँ, ये जोड़ लगूं हाँ मल के, एक अधोगमन हूँ तल के, एक ऊर्ध्वगामी हूँ मल के। अधोगमन भी पहले है जो अधा कहने में नरक, आधा अर्थ की जो भागवत में नरक ने अधोगति पहली है क्या बिल पाप कर्म करा खूब पाप करबे कहाँ लगे और बाद नरकन में लगे वाले वे जागने मिल तो फिर प्रेत बन गए। जैका वहाँ जाग मिल जाती वहाँ योनि मिलना कीड़ा मकोड़ा कुकुर बिराऊ सुंगर पथा चढ़ा सजी श्रिप अनेक योनि समझो यो योनि चौमास में देखी नहीं, चौमास को दो प्रकार कीड़ देखी नहीं जो वह पृथ्वी जो गर्भवती है जाए तो ये पृथ्वी के गर्भ में उदुक जीव जंतु निकलने सब भी है। अब ऊर्ज गति हुई, अधोगति समय पूर है गो, नरक यातना पूर है गे। अब गुरु मिल गए गोकर्ण, ज्ञानी मिल गई, अपने भाई के पास में पहुंचना आखिरी। अब भाई भी तरोतारण करने तैयारी करो दो, तब बासा डंडा भेजे कथा शुरू है। तो जो पहले दिन है कथा शुरू है, सब लोग ने कथा सुनी, कथा विराम हूँ, कथा विराम में जयकारा होने रहे, जैसे भगवान के जयकारा बोले आनंद कंद भगवान की जय। तो भगवान की यहाँ जयकारा और वहाँ बासक जो दंड जो वो गांठ तड़ा आवाज है, एक गांठ टूट गांठ फूटो ऊपरे दूसरे गांठों में लटक गया, पहले में मेल है जो दूसरा ग्रंथ में लगे। अब इसी का वो गांठ रोज कथा 7 दिन कथा हुई, 7 दिन कथा में एक एक गांठ टूटते जाए और आखिरी में 7 दिनों आखिरी वाल में पहुंच जाए। भूर लोग भुवा लोग महर लोग जन लोग तप लोग सत्य लोग, यह गांठ ने कल्पना की कर रखी। पहल गांठ भूर, दूसर भुवा, तीसर भुवन लोग, स्व लोग, महर लोग, जन लोग, आखिरी शतों में तप लोग, जैसे सत्य लोग कहे जाता। बैकुंठ जैसा गोलोक लेवी के नाम छू, बैकुंठ लेवी के नाम छू, शतलोक लेवी के नाम छू, जहाँ भगवान कृष्ण विराजमान छे। कृष्ण सर्वोपरि छे, कृष्ण जो है सर्वोपरि समझो, उनार मलिक कोई नहीं, वो आदि अनादि अनंत सन। जब संसार में के नहीं तब कृष्ण छी, जब संसार में सब कुछ तो यह सब कृष्ण की माया थी, और जब संसार सब समाप्त प्रलय है जाए तो कृष्ण तब ले लो, वो तब ले शय नहीं तब तो उनका नाम अच्युत नाम से उनर्च्युत होने रहे नहीं है, अक्षय है अच्युत है। वो भगवान जो सतलोक में बैठी सन जो हमारे कृष्ण सन। तो दिनांते रक्षता गाथा तदा चित्तम बभूव वंशे ग्रंथि भेदो सशब्दम पश्यताम शताम। जो कथा समाप्त है, बांसों का गांठ टूटा, आवाज सब ना कानन में गए, लेकिन देख कहले किन है बोलाई आवाज है कि गांठ टूटना, आवाज सुने रहे बांसों गांठ टूटा तड़ाक में सुन में के नहीं आई। जब 7 दिन कथा पूर्व है तो भगवान की माया का जोखो दिव्य रूप धरो जातो तुलसी दाम मंडित पीतवासा घनश्यामो मुकुटे कुंडलाकृत हो। आहा जो प्रेत छियो 7 दिन देखिए दिव्य रूप धरो दाम, सुंदर दिव्य भगवान का स्वरूप बन गो, चतुर्भुज है गयो, और पीतवासा घनश्याम वो पीले रंग चादर ढेगी रो, घनश्याम बादल गए जा घनन से श्याम काले रंग जैसे बादल रंग स्वरूप देखी, जस हमारे भगवान कृष्ण का स्वरूप देखी वही प्रकार का स्वरूप देखियो। और तुलसी दाम मंडित, गाल में तुलसी की माला पड़ी रहे। प्रेत योनि बेटी परम पदक प्राप्त है, भगवती योनि प्राप्त है ये। और स्वसज्जिताम पश्यताम सताम, और मुकुटो कुंडला उन्नीत फर में मुकुट लग रहा, कानन में कुंडल सन। तो ये प्रकार के कथा प्रभाव देखो, कथा संपन्न है ये। भगवान स्वर्ग बैठी, भगवान अपन दूत भेजे जाओ मृत्यु लोक में, जहाँ महाराज गोकर्ण भागवत कथा करणान वह धुंधुकारी उनर भाई जो प्रेती योनि में आ रही आज वी सदगति है, परम गति है, जाओ वी लोक में भी रहो। और साथ में व्यास कलेज भी आया, विमान पहुंचे स्वर्ग बैठी कथा मंडप में। अब वो विमानन में आए तो व्यासु को प्रणाम करो, देवगण को व्यास ले भगवान स्वरूप होने तो हाथ जोड़ो उनका प्रणाम करो। भगवान हमारे बैकुंठ धाम में हमारे स्वामी तुमन के, और ये जय तुमन तरोतारण कर रखो, सदगति कर रखी, और उन लिए जहाज भेज रखे। आओ उनको गोकर्ण का तुम ले जाओ, मैं ब्याज न कहा देखो हमारे स्वामी का राहुल ही आया। उनको पहले तुम यो बताओ, यो कथा मैल बैठी व्यास पीठ में मैल कथा सुना है,
मैंने सबन का सुना कथा जो तू बैठे ही व्यास मंडप में। मैं लिखा धुंधुकारी का नहीं सुनाया, कोई कथा प्रेत का नहीं सुनाई, कथा सबन का सुनाया। पर तरो तारण एक तय कशी भ तरो तारण प्रेत का वो अन्य ने लीजिए तो नहीं आई, जहाँ कथा तो सब ने सुनी। तो भगवान दूत ने जवाब की दे श्रवण से विभेदेन फल भेदो त्र संस्थित श्रवंतु कृतम सर्वे न तथा मननम कृतम, कि यह श्रवण भेद सुन में फर्क पड़ गयो। तुम्हारी जनता जो यहाँ बैठे कथा सुने जी वो शरीर यहाँ बैठ जरूर राखी, लेकिन मन उनर का अन्यत्र से कह का अपन घर लगे, कह का गुरबाचन में गए, कहीं नानदेनन में गए, कह का अपन कारोबार में गए, कह का धन दौलत में गए। मन सुने मन तो भागते नो दौड़ते नो, तो मन तो धुंधुकारे जो मनन करो को लगे विल सुनो ले और मनन ले करो, अपन मन मंदिर में ले स्थापित करो तभी यारी। तो भगवान ने उनको अच्छा ना पता सुनो, अपन सब सुल्तान से पूछो भी आसी जो गोकर्ण बोलो अरे भक्त जनो तुम स्वर्ग जानता था, बैकुंठ धाम जानता था, भगवान के सानिध्य में सब नल को हो जान चाहना। देखो सब तैयारी की जाने लीजिए, बिल्कुल अगर जानता था कथा फिर शुरू कर लो, फिर 7 दिन कथा और कर लो, और सब त्याग कर वे कथा सुना। जैसे का राजा परीक्षित कथा सुने, राजा परीक्षित लिखे 7 दिन तक कोई भोजन न कर, अन्नहार न कर, कोई फलाहार न, कुछ निराहार रहे, 7 दिन कथा सुनी परीक्षित और परम धाम प्राप्त हो। तो उसी का उन लोग ने महाराज तुम कथा सुनाओ, हम सुनो नो, सब ने त्याग कर दिया, अपन घर गृहस्थी सब नाना तीना परिवार सब छोड़ दिया, वरना अब हम बैकुंठ जानो। 7 दिन कथा है, भगवान ने स्वर्ग बड़ी विमान भी जल्दी सपना का लीजिए, सब आनंदी है। देखिए स्वर्ग लेगी कैसी गई स्वर्ग, अयोध्या वासिना सर्वे पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्ण ने ते नेता गोलोक में योगी दुर्लभ हम। और लोक में पहुंचे गोलोक में, और गोलोक योगी नाम में भी दुर्लभ हम, जो योगी सन संत सन महात्मा सन हजारों वर्ष तप करने उन्हन को वो लोग न मिल सकन, वो धाम न मिल सकन जो धाम आज कथा श्रोतान का मिलो। भगवान कथा सुनबे जस अयोध्या वासी साकेतपुरी गए जहाँ अयोध्या थे, जब भगवान रामक स्वर्गारोहण भव, जब भगवान स्वर्ग जान लगे तो अयोध्या वासन के लिए अपन लगा लिखे। और आज भगवान कृष्ण ने तथा कृष्ण ने नीता गोलोकम च नाथ, आज कृष्ण लोक में जो गोलोक था वो लोक में कथा श्रोता सब वहाँ पहुँचे। और इस प्रकार भगवान की कथा हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो भगवान इस महात्मा था तो बता कि जैसे इस महान पापी जैसे दुराचारी थी धुंधुकारी भगवान कथा के सुनवे